जादुई चम्मच। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब था और उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी ताकि दोनों का पेट भर सके। मोहन के पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ लोगों के घरों में छोटा मोटा काम करके घर चलाती थी। मोहन अभी बहुत छोटा था, उसकी उम्र स्कूल जाने की थी, पर पैसे की तंगी के चलते उसकी माँ उसे स्कूल नहीं भेज पा रही थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। हाँ बेटा, तुम बाहर खेलो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। शांति ने जैसे ही अनाज का बर्तन देखा तो वह बिल्कुल खाली था। हे भगवान, अब मैं क्या खिलाऊं मोहन को? घर में तो अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऐसा करती हूँ, पड़ोस की शीला दीदी से कुछ ले आती हूँ। यह सोचकर शांति मोहन को लेकर पड़ोस में रहने वाली शीला के घर गई। शीला बहन, ओ शीला बहन, घर पर ही हो क्या? क्या बात है शांति, इस वक्त तुम यहाँ? शीला बहन, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और मोहन भूखा है सुबह से। कृपा करके मोहन के लिए कुछ खाना दे दो। हाँ, मेरा पूरा पड़े ना पड़े, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँ। ये अच्छी जबरदस्ती है। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत कहो। अच्छा तो फिर कैसे कहूँ? ये रोज रोज का तुम्हारा कुछ न कुछ मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शीला की ऐसी कड़वी बातें सुनकर शांति निराश होकर वहाँ से चली गई। पर अब वह गांव के सरपंच के घर पहुँची। वीरेंद्र भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ शांति बहन, कहो कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मोहन को बहुत भूख लगी है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तो इसके लिए कुछ खाना मिल सकता है? कैसी बातें करती हो बहन, अगर तुम मुझे भाई मानती हो तो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में इतना नहीं सोचना चाहिए। मैं आज ही तुम्हारे घर पर महीने भर का राशन भिजवा दूंगा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। वीरेंद्र गांव का सरपंच था और वह शांति को अपनी बहन की तरह ही मानता था, इसीलिए वह उसकी हर तरह से मदद करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं यह सोच रही थी, क्यों ना कल से अपना दाल चावल का एक ठेला लगा लूं, इससे कुछ आमदनी भी हो जाएगी। इस तरह आप कब तक मेरी मदद करते रहेंगे? नहीं नहीं शांति बहन, ऐसा मत सोचो। बाकी बात रही ठेला लगाने की, मैं उसका भी इंतजाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। बस अपना और मोहन का अच्छे से ध्यान रखो। मेरा दोस्त जाने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया था। एक समय पर जब मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी तब उसने मेरी मदद की थी। और अगले दिन, बेटा मोहन, जाकर नदी किनारे से थोड़ी सी मिट्टी ले आ, नया चूल्हा बनाना है। अच्छा माँ, मैं ले आता हूँ। माँ के कहने पर मोहन नदी के किनारे मिट्टी लेने चला जाता है। मोहन के पास कोई औजार नहीं था, इसीलिए वह हाथों से ही मिट्टी इकट्ठा कर रहा था। तभी वहाँ नदी के दूसरे किनारे पर एक परी ने उसे ऐसा करते हुए देखा और वह रूप बदलकर मोहन के पास आई। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? इस तरह तो यह मिट्टी तुम्हारे पूरे कपड़ों और शरीर पर लग जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो बिल्कुल मिट्टी से भर गया। कोई बात नहीं, घर जाकर नहा लूंगा तो यह सब साफ हो जाएगा। पर तुम यह मिट्टी इस तरह से इकट्ठा ही क्यों कर रहे हो? मेरी माँ ने नया चूल्हा बनाना है और फिर हम उस पर खाना बनाकर ठेले पर बेचेंगे और फिर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर माँ और मैं कभी भूखे नहीं सोएंगे और मैं स्कूल भी जा पाऊंगा। मोहन की ऐसी भोली भाली बातें सुनकर परी का मन दया से भर गया और उसने मोहन की मदद करने की सोची। ये लो मोहन, यह चम्मच तुम्हारी माँ के लिए है। उससे कहना अपना बनाया हुआ भोजन इसी चम्मच द्वारा परोसे। इससे खाने का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा और जिस बर्तन में यह चम्मच होगा वह कभी भी खाली नहीं होगा। अच्छा, ये क्या कोई जादुई चम्मच है? हाँ मोहन, तुमने बिल्कुल सही समझा। यह जादुई चम्मच मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। इतना कहकर वह परी गायब हो गई।
चम्मच वाकई में बहुत सुंदर था। मोहन उसे लेकर जल्दी से घर पहुंचा। उसकी माँ भी चम्मच देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन शांति ने कढ़ी चावल बनाए और उसमें वही चम्मच इस्तेमाल किया जो परी ने मोहन को दिया था। उसने कढ़ी चावल अपने ठेले पर रख दिए जिससे कि वह उन्हें बेच सके। सबसे पहले शांति ने सरपंच वीरेंद्र को कढ़ी चावल खाने के लिए दिए। वाह शांति, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे कढ़ी चावल तो मैंने कभी नहीं खाए। इसका स्वाद तो होटल के कढ़ी चावलों से भी बहुत अधिक है। नहीं नहीं भैया, आप तो यूं ही इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो घर के साधारण मसाले डालकर ही बनाए हैं। सरपंच के देखा देखी और भी गांव वाले शांति के ठेले पर खाने आए। सभी ने उसके कढ़ी चावल की जमकर तारीफ की क्योंकि वाकई में उनका स्वाद 10 गुना बढ़ गया था और यह सब परी के दिए हुए जादुई चम्मच की वजह से हुआ था। कुछ ही दिनों में शांति ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब मोहन स्कूल जाने लगा और उनकी जिंदगी भी बदलने लगी। यह सब देख उसकी पड़ोसन शीला को बहुत जलन हुई। पता नहीं यह शांति के हाथ कौन सा खजाना लग गया है। नए कपड़े और अब तो बेटे को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। वरना कढ़ी चावल बेचकर कोई इतनी जल्दी अमीर बनता है? पक्का यह कोई काला जादू करती है जो लोग टूट पड़ते हैं इसके कढ़ी चावल खाने के लिए। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। शीला एक दिन चुपके से शांति के घर गई और उसने मोहन के मुंह से उस जादुई चम्मच के बारे में सुन लिया और वह मौका पाकर उनका वह जादुई चम्मच चुरा लाई। अब यह चम्मच मेरा हुआ। अब देखती हूँ शांति को कहाँ से रोज पैसे कमाएगी। कल से उसका ठेला बंद। सुनो बेटा मोहन, क्या तुमने वह जादुई चम्मच देखा? मुझे मिल नहीं रहा। नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। वही होगा रसोई घर में, जाएगा कहाँ? इतने में ही शीला की जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। शांति और मोहन भी घबरा गए और जल्दी से शीला के घर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि शीला जमीन पर गिरी हुई है और वह बहुत घबराई हुई है। शांति ने जल्दी से शीला को पानी पिलाया और उसकी पूछने पर शीला ने बताया, मुझे माफ कर दे शांति बहन, मैं लालच में आकर तुम्हारा जादुई चम्मच चुरा लाई थी और मैंने जैसे ही इससे बना हुआ खाना खाया तो मेरा मुंह में जलन होने लगी जैसे कि अंदर आग लगी होगी। अब जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला है। जब तुमने मुझे पानी पिलाया तुम अपना यह चम्मच वापस ले जाओ। हाँ काकी, देखा ना आपने, ये जिसका है उसी के पास रहेगा और किसी के पास नहीं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।